आज हम बहुत टाइम बाद ओशो की वीडियो देखेंगे। सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट होता है मेरे चैनल पे, ओशो पे वीडियो बनाओ, ओशो पे वीडियो बनाओ। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम अकेले में ऊब जाते हैं, हमें कोई संगी साथी चाहिए। कहता हूँ जब तुम खुद ही से अकेले में ऊब जाते हो तो दूसरा तुमसे ऊबेगा। जब तुम खुद भी अपने साथ रहने को राजी नहीं तो कौन तुम्हारे साथ रहने को राजी होगा? और वो दूसरा भी अपने से ऊबा हुआ होगा, तभी तो तुम्हारी तलाश में आ रहा है। जैसी इंटरनल स्टेट रहती है वैसी उसी टाइप के लोग आते हैं तुम्हारे जीवन में। ये भी नोटिस करना, तुम उन्हीं लोगों से बॉन्ड करते हो, उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हो, उन्हीं लोगों से मिलते हो जो तुम्हारा वो मैच करते हैं। खालीपन, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, इन सब से मैच हो जाते हैं जो वो तुम उनके साथ जुड़ जाते हो। तो अगर तुम खुद में ही खाली हो तो तुम्हें भी दूसरे खाली लोग मिलेंगे जो खुद से खाली है, तो तुम्हें एक दूसरे को भरने के लिए मिल गए एक दूसरे से। तो दो ऊबे हुए आदमी जब मिलते हैं तो तुम सोच सकते हो क्या परिणाम होगा, जो हर विवाह में हो जाता है। पति पत्नी ऐसे ऊब के बैठे रहते हैं। पति पत्नियों के चेहरे देखो, उनसे ज्यादा उदास चेहरे तुम कहीं भी ना पाओगे। अगर तुम पुरुष को जरा प्रसन्न देखो तो समझना कि पत्नी उसकी नहीं है जो पास बैठी, किसी और की होगी। अगर पुरुष को तुम रास्ते पे किसी स्त्री के साथ चलते हुए आनंद भाव में देखो, ये उसकी पत्नी नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ तो वह ऐसा डरा हुआ और कपा हुआ और उदास और उबा हुआ चलता है कि तुम देख ही सकते हो, फौरन पहचान सकते हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन थोड़ी हेजिटेशन में तो रहते ही हैं भाई सारे हस्बैंड लोग जब भी उनकी वाइफ देख रही होती है। लाइक मेरे एक कज़न है भैया, वो बहुत फ्री आदमी है, किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, लेकिन वो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। कुछ ऐसा उनको जैसे ही रियलाइज़ होता है कि उनकी वाइफ को बुरा लग जाएगा इस बात से, तो वाइफ को ऐसे देखते हैं और फिर स्माइल करते हैं। उनकी वाइफ उनको ऐसे गुस्से से देख रही होती है। मुझसे कहा कि मैं आदमियों को देख के बता सकता हूँ कि आदमी विवाहित है कि गैर विवाहित है। जरा मुश्किल मामला है। खैर, जो भी लोग आए मुझसे मिलने, तुम नोट करते जाओ और पीछे पता लगा लेंगे। उसने नोट किया और उसने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि तरकीब क्या है तेरी। उसने कहा तरकीब ये है, जो आदमी शादीशुदा है वो बाहर पड़े हुए बिछावन पे पैर पहुंचता है, जो गैर शादीशुदा है वो सीधा चला आता है। पत्नी का भय, तो कौन पहुंचता है पैर? अभ्यस्त हो गए हैं वो इंसान से साथ में किसी के साथ रह रह के अपने पार्टनर के परसेप्शन को कंसिडर करने की इतनी आदत हो जाती है उस इंसान को कि वो कुछ भी करता है तो सोचता है ये मेरा पार्टनर क्या सोचेगा। तो उसके चक्कर में बार बार सुन सुन के, डांट सुन सुन के वो आदत ही डाल देता है। जीवन तुम्हारे भीतर से बाहर की तरफ जाएगा, बाहर से भीतर की तरफ नहीं आता। तुमने अगर अपने को प्रेम किया है तो तुम पाओगे बहुत लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। ये तो 100% ट्रू है भाई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस चीज़ में मैं 100% मान चुका हूँ। जब जब मुझे रियलाइजेशन हुई है, जब तक मेरा परसेप्शन बदला है, तब तक दुनिया बदली है मेरे बाहर की। तुम अगर अपने को प्रेम करने में समर्थ हो गए तो तुम पाओगे अनंत अनंत प्राणों से तुम्हारी तरफ प्रेम की धारा बहनी शुरू हो जाती। तुमने अगर अपने को प्रेम न कर पाए, जो कि तुम्हारे साधुओं की शिक्षा के कारण असंभव हो गया है, तो तुम्हें कोई भी प्रेम न कर सकेगा। मेरे हिसाब में अगर तुमने अपने को प्रेम किया तो तुम पाओगे अनंत लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, और ये प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन अचानक तुम पाते हो कि परमात्मा का प्रेम भी तुम पे बरसा। तुम योग्य होते जाते हो, तुम इतने योग्य होते जाते हो, तुम अपने आप में इतने पूरे होते जाते हो कि वही प्रेम की पूर्णता एक दिन तुम्हारे ऊपर परमात्मा की वर्षा बनेगी। वाह भाई, क्या बढ़िया बात है। तुम खुद को इतना प्यार करते हो कि मतलब भगवान तुम्हें प्यार देना शुरू कर देता है, क्योंकि तुम खुद को प्यार के काबिल बनाने लग जाते हो खुद को प्यार करके। परमात्मा को खोजने तुम जाओगे कहाँ?
उसका कोई पता ठिकाना नहीं। सच तो यह है कि परमात्मा तक कोई आदमी कभी नहीं पहुंचता। जब भी घटना घटती परमात्मा आदमी तक आता है, इसके अतिरिक्त रास्ता भी नहीं है। जिस दिन तुम योग्य हो और तुम अपने प्रेम से इतने परिपूर्ण हो और तुम इतने तृप्त हो अपने प्रेम से, तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, कोई भिक्षा की इच्छा नहीं रही, अब तुम सम्राट हो गए हो। इट इज़ वही सेम सिस्टम कि जिस इंसान को खुद में ही इतना प्यार है, उसको वो खुद से इतना प्यार करता है, वो इतना खुश है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए तो उसे और मिलता जाता है। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है उसे और मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। सेम कि जिसको प्यार भी नहीं चाहिए, वो बस प्यार से भरा हुआ है, खुश है, खुद को प्यार करता है, उसको और दुनिया और भगवान सब प्यार देने लग जाते हैं कि ये तो मांग ही नहीं रहा। तुम भी ऐसा आसपास देखो, जो इंसान मान लो तुम्हारी फैमिली में या कोई भी है जो मांगता नहीं है ज़्यादा, तुम भी उसे देने की इच्छा होती है कि इसको दे दूँ। जैसे अधिकतर लड़कियों को या बच्चों को अपने पापा को गिफ्ट देने की बहुत इच्छा होती है क्योंकि वो मांगते नहीं है। तुम आनंदित हो, जो तुम्हें मिला है बहुत है। ऐसी भाव दशा में अचानक एक दिन द्वार पर दस्तक पड़ती, परमात्मा द्वार पर खड़ा है। अपने को प्रेम करो। अब तब बड़ी कठिनाई होगी। जैसे जैसे तुम अपने को प्रेम करोगे तुम अपने को बदलने भी लगोगे, क्योंकि प्रेम के योग्य भी तो बनाना होगा। एक बार तुम्हें यह ख्याल आ जाएगा अपने को प्रेम। कितनी बढ़िया बात है। तुम खुद को प्यार देने लग जाओगे तो तुमको खुद के प्यार के काबिल भी तो बनना है। तुम खुद को उस नज़र से देखोगे ना कि ये जो मैं हूँ ये प्यार करने लायक है भी नहीं कि नहीं इंसान। प्रेम करना है तो तुम्हें बहुत सी क्षुद्रताएं दिखाई पड़ने लगेंगी जो कि प्रेम ना करने देंगी। उन क्षुद्रताओं को तुम्हें छोड़ देना होगा, वो तुम्हारी समझ से छूट जाएंगी। अगर तुम्हें अपने को प्रेम करना है तो प्रेम पात्र के योग्य भी तो बनना होगा। तब तुम पाओगे कि बहुत सी क्षुद्रताएं असंभव हो गई, क्योंकि कैसे तुम कर सकते हो वे क्षुद्रताएं? अगर करोगे तो निंदा शुरू हो जाती। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं तो खुद को ही बुरा लग रहा होता है, खुद को ही बेकार लग रहा होता है कि क्या इंसान हूँ यार, मैं क्या करता हूँ ये मैं। वो सब तुम हटाने लग जाओगे जब खुद को प्यार करोगे। आत्म क्रोध किया तो तुम खुद आत्मनिंदित हो जाओगे कि ये क्या क्षुद्रता है, ये क्या उथलापन है। जरा सी बात में और गर्म हो गया। इतनी भी शीतलता न थी कि इतनी सी बात को सह जाता। तुम अचानक पाओगे कि अगर अपने को प्रेम करना है तो क्रोध धीरे धीरे छूटेगा। अगर अपने को प्रेम करना है घृणा धीरे धीरे गिरेगी। नहीं तो तुम प्रेम ना कर पाओगे। जब अपने को प्रेम करना है तो अपने को तैयार भी करना होगा। तुम धीरे धीरे अपने को निखारने में लग जाओगे। अब तक तुमने दूसरों के लिए अपने को तैयार किया था तो तुम बाहर से सजाते थे। दूसरों को खुश करने के लिए तुम बाहर से खुद को सजाते थे। मास्क पहनते थे, कपड़े पहनते थे, लोग खुश हों, ऐसा दिखूं मैं कि मैं प्यार करने लायक हूँ, रिस्पेक्ट करने लायक हूँ पूरा, क्योंकि तुम चाहते हो बाहर से लोग तुम्हें प्यार करें। लेकिन अच्छे वस्त्र पहनते थे, गंध छिड़कते थे, फूल बालों में खोस लेते थे, रंग रोगन कर लेते थे, बाहर से अपने को सजा संवार के जाते थे। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो बाहर की सजावट तो काम ना आएगी, क्योंकि तुम तो भीतर हो। और तुम कितना ही रंग ऊपर पोत लो चेहरे के, तुम्हें तो अपना असली चेहरा पता ही नहीं। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो तुम्हें भीतर सजाना पड़ेगा, भीतर का श्रृंगार शुरू होगा, और भीतर का श्रृंगार ही साधना है। कितनी बढ़िया बात है भाई। भीतर से सजाना शुरू कर दोगे तुम खुद को, अंदर से अच्छा आदमी बनाने लग जाओगे, अंदर से प्यार करने वाला इंसान बनाने लग जाओगे। क्योंकि जब भी तुम बाहर कुछ गलत करते हो लेकिन दिखाते हो कि मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूँ, तब तुम्हें तो अंदर पता होता है कि मेरा क्या इंटेंशन है। तो वो चीज़ चेंज होने लग जाती है कि तुम अंदर से सुंदर करने लग जाते हो खुद को। अंदर से बदलना ज़रूरी रहता है, क्योंकि तुम जैसे अंदर से हो वैसे बाहर की दुनिया देखने लग जाती है। वो जैसे ही तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख जाएगा कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तुम अलाउ ही नहीं कर रहे लोगों को तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट। तुम खुद को प्यार करने लग जाते हो, लोग तुम्हें प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऑरा ही तुम्हारा ऐसा है, लविंग। लोग बोलेंगे इसको दो, इसको जो चाहिए दो,
तभी तो साधु और ये जो रहते हैं इनके पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बोले ये आदमी कुछ मांग ही नहीं रहा है, इसको सब दे देते हैं जो है हमारे पास, पैसा गाड़ी बंगला सब देना शुरू कर देते हैं कि कुछ मांगता ही नहीं हमसे। कुछ भी मत मांगो, मालिक बन जाओगे। जो जो नहीं मांगते वो मिलना शुरू हो जाता है। खुद को प्यार देने लग जाओ, दुनिया से मांगना बंद कर दो तो दुनिया देने लग जाएगी। कितनी बढ़िया बात। ये कैसा कॉन्सेप्ट है दुनिया का, अलग ही कॉन्सेप्ट है। और तुम अट्रैक्ट भी वैसे ही लोग करते हो जैसे तुम्हारी इंटरनल स्टेट रहती है। तुम पैसा कमाते हो और तुम शो ऑफ करते हो पैसे का, तो तुम्हारे पास भी लोग भी वही आते हैं जो पैसे से अट्रैक्ट होकर आते हैं। फिर तुम इनसिक्योर होते हो कि पैसे से आ रहे हैं लोग मेरे पास, क्योंकि तुम शो ऑफ कर रहे हो। तुम्हारी अंदर की दुनिया ही वही है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।